सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर की साखियाँ। तो हम देखते हैं पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को क्या हंस कहा है कि जिस प्रकार एक झील में, मानसरोवर झील में जो राजहंस होते हैं वो उसमें क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और मोती चुगते रहते हैं और वो उस सरोवर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार क्या है, मनुष्य भी क्या है, इस संसार में मनुष्य ने जन्म लिया है, खाता है, पीता है, सोता है और मन मर्जी के कार्य करता रहता है। और इस मायाजाल में, संसार के मायाजाल में वह जकड़ा हुआ है। वह इस संसार को छोड़ नहीं पाता है, वह अपने मोह के बंधन तोड़ नहीं पाता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, कबीर ने व्यक्तियों की तुलना किससे की है, हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। और वास्तव में सच्चाई क्या है कि जिसने जन्म लिया है उसे इस संसार से एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी अर्थात भगवान से प्रेम करने वाले, जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उनको ढूंढते फिरते रहते हैं, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब उस प्रेमी को क्या भगवान के दर्शन हो जाते हैं, वो प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होई। अर्थात उसके सारे विष रूपी कष्ट, विष रूपी जो दुख हैं, वह अमृत रूपी सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं क्या कहा है। यहाँ कबीर कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत रूपी सुख में बदल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे चकमारी। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़ा ही सजीव वर्णन किया है कि हे मनुष्य, आप क्या है, ज्ञान रूपी हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, सहज दुलीचा डारी। और जब आप उस पर सवारी करोगे तो उस पर अपनी साधना रूपी, सहज साधना रूपी गलीचा उस पर बिछा लीजिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। यह संसार क्या है, कुत्ते के समान है। यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार को कुत्ते की संज्ञा दी है कि यह संसार एक कुत्ते के समान है। जब आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करेंगे तो यह संसार के लोग क्या है, आप पर लांछन लगाएंगे और क्या है, आपको उनकी बातों का फिक्र नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़े दिन कुछ बोलकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। देखते हैं अर्थ। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करते चलना रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप हो जाएंगे, अर्थात थक कर चूर हो जाएंगे और चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्फक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा, क्या कहा है, पक्ष और विपक्ष के कारण, कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो। पखा पखी के कारण यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, यह संसार के लोग आपस में लड़ रहे हैं। निरपक होई के हरि भजय, निरपक यानी निष्पक्ष होकर जो भगवान को भजता है, सोई संत सुजान। वही व्यक्ति क्या है, वही उसी व्यक्ति की गिनती अच्छे व्यक्तियों में होती है। सही अर्थों में वही मनुष्य है जो निष्पक्ष होकर क्या भगवान की भक्ति में लीन रहता है।
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता दुहू के निकटी न जाई। कबीरदास जी ने क्या कहा यहाँ पर? हिंदू मुआ यानी मर गया, राम कही राम कह कर मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग क्या खुदा खुदा कहते हुए संसार में आए और चले गए। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कह रहे हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रहे, वही व्यक्ति अपने जिंदगी का आनंद उठा रहा है। दोनों के निकट न जाए, दोनों यानी दोनों के निकट तक नहीं जाता है, अर्थात वह दोनों को एक समान समझता है, वास्तव में वही अपनी जिंदगी जी रहा है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? काबा फिरी काशी भया, कि क्या मनुष्य काबा जाए या काशी जाए, राम भजे या रहीम भजे, दोनों का अर्थ समान है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मोट यानी गेहूं से इंसान क्या बनाता है? चून यानी आटा बनाता है, और आटे को अगर हम बारीक कर दें तो वो मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कह रहे हैं वो दोनों ही चीज क्या है? खाने में काम आती हैं, अर्थात दोनों ही दूसरों का पेट भरती हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? ऊंचे कुल का जन्मिया, कि हे मनुष्य अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जे करनी उच्च न होई, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी करनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी करनी उच्च नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। वह ऊंचे कुल में जन्म लेने का आपका कोई मायने नहीं रखता है, अर्थात आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सुबरन यानी सोने का, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब से भरा हुआ। अगर सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हुआ है तो भी साधु निंदा सोई, तो भी साधु लोग क्या उनकी निंदा ही करेंगे, उनकी बुराई ही कहेंगे, चाहे शराब बेशक क्या है सोने के घड़े में ही क्यों ना हो। अर्थात मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका जो कुल है उसको अनदेखा कर दिया जाता है। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है, चाहे वह बेशक सोने के ही घड़े में क्यों ना हो। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।